बरसात का मौसम था। काले बादलों ने पूरे आसमान को ढक रखा था। गांव के बाहर लगे पुराने पीपल के पेड़ की शाखाएं तेज हवा में हिल रही थीं। जैसे ही सूरज डूबा, गांव के लोग अपने अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद करने लगे। मैं पिछले 2 दिनों से देख रहा हूं कि शाम होते ही पूरा गांव सुनसान हो जाता है। न कोई बाहर दिखाई देता है, न किसी घर से हंसी की आवाज आती है। आखिर ऐसा क्या डर है जिससे पूरा गांव कांप रहा है? तुम इस गांव में नए हो, इसलिए तुम्हें कुछ पता नहीं। यहाँ लोग रात से नहीं, आधी रात के बाद होने वाली उस दस्तक से डरते हैं। कहते हैं कि ठीक 12 बजे कोई औरत हर रात किसी एक घर का दरवाजा खटखटाती है। जिसने भी जिज्ञासा में दरवाजा खोला, वो अगली सुबह कभी नहीं मिला। मुझे ये सब अंधविश्वास लगता है। अगर सच में कोई आता है तो उसे किसी ने पकड़ा क्यों नहीं? सिर्फ डर की वजह से कहानियां सच नहीं हो जाती। राज और अर्जुन गांव की सबसे बुजुर्ग महिला शांता दादी से मिलने पहुंचते हैं। दादी एक मिट्टी के दिए के सामने बैठी माला जप रही थी। उनके चेहरे पर वर्षों का अनुभव और अनकहा भय साफ दिखाई देता था। तुम लोग उस दस्तक का सच जानना चाहते हो? तो सुनो। कई साल पहले इसी गांव में एक औरत अपने छोटे बच्चे के साथ रहती थी। एक तूफानी रात उसने हर घर का दरवाजा खटखटाकर मदद मांगी, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। सुबह लोगों ने उसे और उसके बच्चे को पीपल के पेड़ के नीचे मृत पाया। कहते हैं उसी दिन से उसकी बेचैन आत्मा हर आधी रात किसी न किसी घर पर दस्तक देती है, जैसे वो आज भी पूछ रही हो, क्या आज कोई मेरे लिए दरवाजा खोलेगा? दादी, क्या किसी ने उसे देखा भी है? हाँ, लेकिन जिसने भी उसे देखा, उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। वो सफेद साड़ी पहनती है, उसके लंबे बाल चेहरे को ढके रहते हैं और उसके कदमों की आवाज नहीं आती। सिर्फ 3 धीमी दस्तक सुनाई देती है। अगर वो सच में आती है तो आज रात मैं खुद उसका इंतजार करूंगा। सच सामने आए बिना मैं इस कहानी पर विश्वास नहीं करूंगा। बेटा, कई लोग यही कहकर गए थे। आज तक कोई वापस आकर ये नहीं बता पाया कि उस दरवाजे के बाहर आखिर होता क्या है। पूरा गांव गहरी खामोशी में डूब चुका था। हवा अचानक थम गई। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। राज और अर्जुन घर के अंदर बैठे घड़ी की सुइयों को देख रहे थे। राज, मेरा मन कह रहा है कि हमें ये सब छोड़ देना चाहिए। जितनी कहानियां मैंने सुनी हैं, उनमें किसी का भी अंत अच्छा नहीं हुआ। अगर सच में कोई शक्ति बाहर है, तो उसे चुनौती देना समझदारी नहीं होगी। डर इंसान के दिमाग में पैदा होता है अर्जुन। मैं अपनी आंखों से सच देखना चाहता हूं। अगर बाहर कोई इंसान है तो उसका चेहरा सामने आएगा, और अगर सच में कोई आत्मा है तो आज उसका रहस्य भी खुल जाएगा। घड़ी में ठीक 12 बजे ठक 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 दरवाजे पर 3 धीमी दस्तक हुई। दोनों दोस्तों की सांसें रुक गईं। कुछ पल बाद बाहर से एक औरत की धीमी कांपती हुई आवाज सुनाई दी। दरवाजा खोलो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। बस एक रात के लिए आसरा दे दो। राज, भगवान के लिए दरवाजा मत खोल। जो भी बाहर है वो इंसान नहीं हो सकता। इतनी रात को कोई मदद मांगने नहीं आता। मुझे लग रहा है कि जैसे कोई हमें बाहर बुलाने की कोशिश कर रहा है। अगर हमने एक भी गलती कर दी तो शायद सुबह का सूरज कभी नहीं देख पाएंगे। मैं भी डर रहा हूं, लेकिन बिना सच्चाई जाने पीछे हटना ठीक नहीं होगा। पहले मैं खिड़की से बाहर देखकर पता लगाता हूं कि आखिर दरवाजे के सामने कौन खड़ा है। राज धीरे धीरे खिड़की का पर्दा हटाता है। बाहर सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल पूरे चेहरे को ढके हुए थी। उसके हाथ में एक पुरानी गुड़िया थी जिससे मिट्टी टपक रही थी। अचानक वह औरत बिना सिर उठाए बोलती है, राज, खिड़की से मत देखो, दरवाजा खोलो। मैं बहुत दूर से आई हूँ। मुझे अपने बच्चे को ढूंढना है।
राज और अर्जुन घर के पिछले दरवाजे से निकलकर सीधे शांता दादी के घर पहुंचते हैं। दादी उन्हें लेकर गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ तक जाती हैं। यही वो जगह है जहां सालों पहले उस औरत और उसके मासूम बच्चे की लाश मिली थी। उस रात किसी ने उनकी मदद नहीं की। अगर वो अपने बच्चे को ढूंढ रही है तो उसका बच्चा कहाँ गया? क्या किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं चला? गांव के पुराने लोगों ने उस बच्चे का सच हमेशा छिपा कर रखा। कहते हैं कि उसे इसी पीपल के पेड़ के पास कहीं दफना दिया गया था। जब तक उसकी आखिरी निशानी नहीं मिलेगी, उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। तो हमें उस बच्चे की कब्र ढूंढनी होगी। शायद तभी ये डर हमेशा के लिए खत्म हो सके। पीपल के पेड़ के पीछे एक सूखा हुआ पुराना कुआं था। उसके आसपास जमीन उखड़ी हुई थी। अचानक राज की नजर मिट्टी में आधी दबी एक छोटी लकड़ी की गुड़िया पर पड़ती है। अर्जुन, देखो, यही वैसी गुड़िया है जैसी उस औरत के हाथ में थी। इसका मतलब ये जगह उसी बच्चे से जुड़ी हुई है। जैसे ही राज गुड़िया उठाता है, तेज हवा चलने लगती है। पेड़ों की डालियां जोर जोर से हिलने लगती है। अचानक पीछे से वही डरावनी आवाज सुनाई देती है, मेरे बच्चे को वापस कर दो। इस बार डायन उनके बिल्कुल पीछे खड़ी थी और पहली बार उसका भयानक चेहरा दिखाई दिया। जिस गांव ने मेरी पुकार नहीं सुनी, अब मैं उस गांव के हर घर की दस्तक बन चुकी हूँ। जब तक मेरा बच्चा मुझे नहीं मिलेगा, कोई भी इस गांव में चैन की नींद नहीं सो पाएगा। राज और अर्जुन डर के मारे पीछे हटते हैं। तभी जमीन जोर से कांपने लगती है और पुराने कुएं के अंदर से किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज आने लगती है। तीनों उस कुएं की ओर देखते रह जाते हैं। कुएं के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज लगातार गूंज रही थी। चारों ओर तेज हवा चल रही थी। पीपल के पेड़ की शाखाएं ऐसे हिल रही थी जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। राज, अर्जुन और शांता दादी कांपते हुए कुएं के पास खड़े हो जाते हैं। अब मुझे यकीन हो गया है कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। लेकिन अगर ये सिर्फ अपने बच्चे को ढूंढ रही है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। शायद इसी से इस अभिशाप का अंत हो सके। मैं डरकर पीछे नहीं हटूंगा, चाहे जो भी हो जाए। सावधान रहना बेटा। इस कुएं के नीचे वर्षों पुराना सच दबा हुआ है। अगर हमने उसे बाहर निकाला तो आत्मा शांत भी हो सकती है, और अगर जरा सी गलती हुई तो उसका क्रोध पूरे गांव पर टूट पड़ेगा। जो भी करना है जल्दी करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो डायन हमारे हर कदम पर नजर रख रही है। राज रस्सी बांधकर धीरे धीरे कुएं के अंदर उतरता है। नीचे उसे मिट्टी में दबा एक छोटा लकड़ी का संदूक दिखाई देता है। वह उसे ऊपर ले आता है। राज कांपते हाथों से संदूक खोलता है। उसके अंदर एक बच्चे की पुरानी चादर, चांदी का छोटा कड़ा और एक टूटी हुई गुड़िया रखी होती है। अचानक चारों ओर काली धुंध फैल जाती है। डायन उनके सामने प्रकट होती है। इस बार उसके चेहरे पर गुस्से से ज्यादा दर्द दिखाई देता है। यही मेरे बच्चे की आखिरी निशानियां हैं। जिस रात मैं मदद मांगती रही, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मेरा बच्चा मेरी गोद में दम तोड़ गया। उसके बाद गांव वालों ने हमें बिना सम्मान दिए यहीं दफना दिया। वर्षों से मैं सिर्फ अपने बच्चे को खोज रही थी, किसी से बदला नहीं, बस अपना खोया हुआ लाल चाहती थी। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, लेकिन अब ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। तुम्हारे बच्चे की निशानियां तुम्हें वापस मिल गई हैं। हम पूरे गांव के सामने सच बताएंगे और तुम्हें सम्मान के साथ विदा करेंगे। आज मुझे समझ आया कि हर डरावनी कहानी के पीछे सिर्फ डर नहीं होता, कभी कभी बहुत बड़ा दर्द भी छिपा होता है। शांता दादी मंत्र पढ़ते हुए बच्चे की निशानियां पीपल के पेड़ के नीचे सम्मान पूर्वक रख देती है। धीरे धीरे काली धुंध छंटने लगती है। सूरज की पहली किरण पूरे गांव में फैलती है।
वर्षों बाद लोगों के चेहरों पर डर की जगह सुकून दिखाई देता है। गांव वाले पीपल के पेड़ के पास उस औरत और उसके बच्चे की याद में एक छोटा सा स्मारक बनाते हैं। आज से इस गांव में किसी बेबस इंसान की पुकार अनसुनी नहीं होगी। हमारी एक गलती ने पूरे गांव को वर्षों तक सजा दी। अब हम कभी किसी जरूरतमंद को अकेला नहीं छोड़ेंगे।